तो अर्ज़ किया है कि नाज़रीन को बहुत मेरा आदाब है सबको। अर्ज़ किया है कि दूसरे एपिसोड में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एक्टर भी हैं, एक फ़िल्म मेकर भी हैं, एक कॉमेडियन भी हैं, एक पोएट भी हैं। He is an outreach brand ambassador as well and also mentor to many creative artists. And he's an avid coffee lover. But in his core, he's a storyteller. That's what I think. But we'll find more. तो हमारे गेस्ट हैं आज अब्दुल्ला भाई जी। अब्दुल्ला गौहरी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम बहुत यार, सबसे पहले साकिब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाने का। मैं कुछ दिन पहले तुम्हारा जब आया था, इस सेटअप देख के इतना मुझे मज़ा आया था कि मैं तब से इमेजिन कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी। तुमने इतनी जल्दी मुझे बुला भी लिया तो उसके लिए बहुत बहुत मशकूर हूँ तुम्हारा। नहीं भाई, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका आने के लिए। जी। और यू आर वेरी इंटरेस्टिंग person when it comes to the kind of work that you're doing, and I'm seeing that. So आपसे जब भी मिला हूँ मुझे कुछ सीखने को ही मिला। I'm very happy that you're here and we want to get to know more about you today. लेकिन क्योंकि अर्ज़ किया है कि महफिल है तो मेरे ख्याल में शुरुआत हम एक शेर से ही करेंगे। इरशाद। और क्योंकि आपको शेर व शायरी का बहुत शौक है बहुत। और मैंने सुना है कि आप जॉन एलिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जॉन एलिया के हाँ, मैं मेरे ख्याल है इस सदी में, खैर ये तो नई सदी, लेकिन 20th सेंचुरी की बात की जाए तो जॉन एलिया से बड़ा कोई शायर नहीं। जी ज़रूर। तो मैं जॉन एलिया को तो नहीं, लेकिन जॉन एलिया की एक उनका ऑरा मेंटेन करने के लिए उसी दर्द और मोहब्बत को लेके कुछ अर्ज़ करूँगा जो मैंने खुद लिखा हुआ है। तो अर्ज़ किया है कि तेरी मोहब्बत में हम इतने मशहूर हो गए, वाह, तेरी मोहब्बत में हम इतने मशहूर हो गए कि मिसाल इश्क की बारगाह में दस्तूर हो गए। वाह। दर्द छुपाने के लिए हम इतना मुस्कुराए, दर्द छुपाने के लिए हम इतना मुस्कुराए कि आंसू भी मुस्कुराने के लिए मजबूर हो गए। वाह, क्या कहना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब्दुल्ला भाई, ऑफ कोर्स हम बात करेंगे आपके काम की, आप ओवरऑल अकॉम्प्लिशमेंट्स यू हैव, माशाल्लाह से आप बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आई थिंक वी वांट टू गेट टू नो यू, हु इज अब्दुल्ला। जी जी जी, बिल्कुल। और जहाँ तक हमने अपनी थोड़ी सी रिसर्च की आपके बारे में, तो हमें पता चला है कि आप एक पॉलिटिकल हाउस होल्ड में ग्रो अप किए। और आपके वालिद साहब को काम के सिलसिले में बहुत दफ़ा जो है ना सिटीज़ चेंज करनी पड़ी हैं, तो उस वजह से यू हैव टू मूव क्वाइट अ बिट। बिल्कुल। तो एज अ चाइल्ड एंड एज ऑल्सो एज एडल्ट, हाउ डिड दैट शेप यू, एंड इफ यू कैन टेल अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ एंड आल्सो अबाउट दैट जर्नी एज वेल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुमने जॉन एलिया का नाम लिया तो मेरे जहन में एक शेर आ गया, हालांकि वो उसकी तासीर और उसका कॉनोटेशन थोड़ा नेगेटिव है। मतलब उन्होंने लिखा है कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो मैं उसको एक पॉजिटिव उसमें बताना चाह रहा हूँ कि माई लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड, इंग्लिश में जो कहते हैं। और अगर मुझे मौका मिला दोबारा इसको उसी तरह जीने का, तो मैं आई विल डू इट विद एन ओपन हार्ट। बड़ी दिलचस्प लाइफ रही है। जैसे कि तुमने बताया, अब्बा हमारे फॉरेन सर्विस में थे, ही वर्कड फॉर द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री। पोस्टिंग्स होती रहती थी, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क। हम 4 बहन भाई हैं। मेरे घर में मेरा रिकॉर्ड रहा कि मैंने सबसे ज़्यादा स्कूल्स बदले। अच्छा। तो मैं कुल मिला के 8 अलग अलग स्कूल्स में मुझे जाना पड़ा, क्योंकि पोस्टिंग होती थी। हिज रीजन वाज मेनली द मिडल ईस्ट एंड फार ईस्ट। अच्छा। तो जापान में भी रहे, चाइना में। और ये चाइना की मैं वो बात बता रहा हूँ 84 की, जब वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, तब वहाँ पोस्टिंग हुई। फिर मिडल ईस्ट में ही वाज पोस्टेड इन कुवैत ट्वाइस। कुवैत में हमारा बहुत लंबा अरसा गुजरा। छोटा भाई जो मेरा, उसकी पैदाइश भी कुवैत में ही हुई। उसके अलावा इराक, टर्की, फिर एक बार नॉर्थ अफ्रीका गए, अल्जीरिया, जहाँ मुझे फ्रेंच स्कूल में जाना पड़ा मुझे वहाँ इत्तेफाक। अच्छा। वहाँ इंग्लिश स्कूल्स ही नहीं थे, तो वहाँ थोड़ी बहुत फ्रेंच सीखनी पड़ी। तो बस पोस्टिंग्स होती रहीं, माहौल बदलते रहे। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि मैं दोबारा उसको उसी तरह जीना चाहूँ। हालांकि अपरूट होना, उखड़ना, बिछड़ना, नए दोस्त बनाना, वो भी एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ होती थी। और उन दिनों तो, जब ये पुरानी बात बता रहा हूँ, फेसबुक और सोशल मीडिया था नहीं। तो वो दोस्त एक बार बिछड़े तो बिछड़ गए। तो आप उनसे कभी ना, तो दोस्त बनना ही बड़े, वो एक एज ऐसी होती है कि दोस्त, कुछ तो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दोस्त फौरन बना लेते हैं। जैसे मी, आई कैन नॉट मेक फ्रेंड्स दैट क्विकली। सो फॉर मी, अगर मेरा दोस्त बिछड़ गया तो मैं कहता यार मेरा दोस्त तो बनेगा ही नहीं। मतलब मुझे तो हमें अडेप्ट करना पड़ा, शायद बनाने पड़े भाई दोस्त। वरना तो ये होता था ना, हम 4 बहन भाई एक ही स्कूल में जा रहे थे आपस में। इसीलिए हम 4 बहन भाई क्लोज भी बहुत हैं, क्योंकि हम आपस में भी दोस्त रहे हमेशा। लेकिन अब अगर पलट के मैं अपनी ज़िंदगी पे गौर करता हूँ, तो मेरे अंदर तुमने देखा होगा कि हर चीज़ में हाथ डालने की आदत है। कॉमेडी भी करनी है, शायरी भी करनी है, फिल्में एक्टिंग भी करनी है, फिल्में भी बनानी है, लिखना भी है। तो
एक कंसिस्टेंसी नहीं है। और सबसे द मोस्ट कंसिस्टेंट थिंग अबाउट मी इज इनकंसिस्टेंसी, मैं ये कहता हूँ लोगों से। और वो इसलिए कि भाई हमें हर वक्त माहौल बदलना पड़ा, मुल्क बदलने पड़े, दोस्त बदलने पड़े, तो उसकी आदत पड़ गई। But I think that also had a very positive impact, like आपकी observation. देखिए आप you're a storyteller, you're a जी। movie maker, you're an actor. हाँ तो इतने जगह ट्रैवल करना उस एज में, तो वो you pick a lot of things from different places. हाँ So it बिल्कुल। shapes you as an individual. हाँ शेप्स का, एंड इट मेक्स यू, मुझे लगता है कि इट मेक्स यू वेरी फ्लेक्सिबल, जी, क्योंकि आप अलग अलग मुल्कों में जा रहे हैं, अलग अलग तौर तरीके देख रहे हैं, मज़हब अलग, लोगों के कल्चर्स अलग, तो अडेप्ट करना, उन लोगों को एक्सेप्ट करना जी जी और उन लोगों का आपको वेलकम करना, उससे काफ़ी इंसान की जो साइकी है वो, मतलब मुझे लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ उसका अच्छा। हम सब पे, हम चारों बहन भाई पे। तो आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी कंट्री रही जहाँ आपने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा यू लाइक इफ यू हैड टू लिव हाँ पिक वन प्लेस आउट ऑफ हाँ, ये दोस? मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ अच्छी यादें हैं, अलग अलग माहौल थे। जी जी। जापान में हमारा बहुत कम अरसा गुजरा, अच्छा मुश्किल से हम वहाँ 1.25 साल रहे, और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं दोबारा या तो वहाँ लंबा रहना चाहता, अच्छा या दोबारा से वहाँ पोस्टिंग होती। वहाँ के लोग उमूमन मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा। एडवांस मुल्क तो है ही, आप जी जी जी। टेक्नोलॉजी में तो वो नंबर 1 है, लेकिन अगर आप अखलाक देखें ना, हम दोनों मुसलमान हैं, जी कुरान जी में तो अखलाक, हमारे नबी जो आए थे रसूलुल्लाह, उनको अखलाक का एक पैमाना जी जी जी। पैकर बना के भेजा गया था। तो वो अखलाक मुझे दुनिया में कहीं नहीं नज़र आए जो जितना जापान में नज़र जापान आया। में हाँ, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। ज़रूर ज़रूर 82 की बात है, मुझे वहाँ पोस्टिंग हुई थी। मेरी बहन का बटुआ खो गया ट्रेन जी। में, और उसमें कैश भी था, काफ़ी चीज़ें थी, और एक स्टूडेंट आईडी कार्ड था उसका। अच्छा तो हम परेशान कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसको मिला होगा उसने रख लिया होगा। 3-4 दिन बाद एक आदमी हमारे कमरे में, हमारे घर पे हाजिर हुआ, और बाहर ही हमने दरवाज़ा खोला, उसने सर झुका के सलाम वलाम किया, कहा कि मुझे ये मिला था, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने एड्रेस ढूंढवा के आपको ये वापस क्या करना बात आया हूँ। है। तो मतलब आप उसकी ईमानदारी देखिए कि ना उसने वो कैश वैश रखा, वो चाहता तो रख लेता। It restores your faith in humanity. हाँ हाँ, जी नहीं जी तो जी। वो मैंने वो अखलाकियात, वो ईमानदारी, वो सच्चाई, वो खुलूस मैंने दुनिया भर में कहीं नहीं देखा। चलो हम ऊपर वाला सबको तौफीक दे कि ये हाँ खुलूस बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक किस्सा ये भी मैंने सुना था कि आपके फादर और नवाज शरीफ साहब जी उन गुफ्तगू होती रहती थी उनकी, जी जी। और उनका इस्तांबुल में एक विज़िट था, हाँ और उसमें आपके वाले साहब ने नवाज शरीफ को तो कबाब नहीं खाने दिए थे। हाँ, कुछ उन्होंने ऐसा हुआ था। कुछ, हाँ वैसे तो आप अगर मेरे अब्बा को कभी बुलाएंगे, उनकी जी जी ज़ुबानी सुनेंगे तो वो किस्सा और दिलचस्प लगेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, उन दिनों मैं इंग्लैंड में रहता था, लेकिन उन्होंने किताब में भी अपनी बारे शनासाई में भी ये किस्सा लिखा अच्छा है। लेकिन बस उसमें कुछ यही था कि नवाज शरीफ क्योंकि कबाब खाने के शौकीन जी जी। थे, बिसाइड्स अदर थिंग्स तो उनको उस टर्की के हाँ, इस्तांबुल के कबाब बड़े टर्की, पसंद थे। हाँ, और जी उन्होंने जी बाकायदा अपनी आइटिनरी में अपना वक्त बढ़वाया, हालांकि उनको कहीं और जाना जी था, जी जहाँ जी तक मुझे याद है किस्सा। तो उन्होंने बाकायदा प्लेन जो था उनका इंतज़ार कर रहा है, जी जी। लेकिन क्योंकि उनके कबाब कहीं और से बन के आ रहे थे, तो वो भाई उनको जब तक वो कबाब नहीं मिलते, नवाज हाँ शरीफ साहब अपने जो प्लान्स जो थे, चाहे कहीं उनका कोई और उनका जी जी इंतज़ार जी। कर रहा है, कोई डिग्निटरी उनका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उनको कबाब ज़्यादा अजीज़ थे। तो होता है बाहर, कुछ में, जैसे मेरी न्यूयॉर्क में कभी जाता हूँ, तो मैं वो जाता हूँ मैकडूगल स्ट्रीट पे, वहाँ पे एक हाँ है शोरमे वाला, आई ऑलवेज गो देयर। हाँ होता है कुछ कुछ। हाँ, बस वही तो मिजाज हमारे होता नवाज है। शरीफ साहब है, तो उनकी तो नवाज हुकुम शरीफ सर तो, आंखों पे उनका। हाँ, हुकुम सर आंखों पे। लेकिन आप एक और किस्सा, उसमें किताब में शायद नहीं लिखा होगा, वो मुझे याद है, हम अलजायर में थे, जी और जी मैं आप बेनज़ीर की बात बता रहा हूँ, जी मतलब जी वो उनकी लाख आप बुराई करने को बहुत हरक में नुक्स होते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ थी उनमें, बड़ी सादगी थी खाने के मामले में, क्योंकि वो आई थी अल्जीरिया एक विज़िट पे, और कई और मुल्कों से होते हुए आ रहे थे वो लोग। तो जब वहाँ पहुँचे तो इतनी उकता गई थी वो बाहर के खाना खा खा के, कि उन्होंने बाकायदा हमारी अम्मी, जो ज़ाहिर एम्बेसडर की बीवी थी, जी जी। उनसे फरमाइश की कि अगर बेगम साहबा आपको ज़्यादा जहमत ना हो तो मेरे लिए दाल चावल बनवा के अच्छा होटल भिजवा दीजिएगा, क्या क्योंकि बात है। वो उतना दाल चावल को मिस कर रही थी, अच्छा अच्छा। हर जगह कबाब और ये ऐसे गोश्त के आइटम्स खा खा के। तो वो हर एक का मिजाज होता है खाने का। जी, चलिए वेरी वेरी नाइस वेरी नाइस। नहीं मैं देखता रहता हूँ आपके, आई थिंक आई केम अक्रॉस योर फादर्स वीडियो जी while I was researching on you, and हाँ I heard about a little bit, मैंने कहा मैं आपके मुंह से सुनूं। हाँ हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। बहुत बहुत, तो हाँ नहीं ज़रूर किसी कभी दिन मुलाकात होगी उनसे, तो उनसे, हाँ उनसे दोबारा सुनेंगे। उनकी वो तो, आप अगर उनकी किताब भी पढ़ें तो उसमें जी जी कई किस्से मिल जाएंगे, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी
पॉलिटिक्स में गुजरी जी एज जी एन एम्बेसडर, तो उनका तो बराह रास्त ज़िया-उल-हक से, नवाज शरीफ से, जरदारी से, भुट्टो से, अच्छा सबसे मुलाकातें भी रहीं और काफ़ी एक हर एक का कोई ना कोई किस्सा वो आपको वेरी नाइस ज़रूर वेरी सुनाएंगे। नाइस। तो आपका कभी इरादा नहीं हुआ या किसी घर में किसी भाई का इरादा नहीं हुआ कि नहीं, पॉलिटिक्स में जाने का? बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल, ना आप हालाँकि जा अब सकते हैं कनाडा में, हैं? आप कनाडा में जा हाँ, सकते नहीं हैं। मैं अब्बा भाई तो की हम पॉपुलैरिटी उतनी है कि अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। हाँ, नहीं वो हमारे अंदर वो लड़ने की हिम्मत नहीं है असल में। लेकिन सबसे घर में मुझे सबसे कम शौक पॉलिटिक्स का मुझे ही रहा। मेरे अच्छा भाइयों को फिर भी है, जैसे होता है ना कि आदमी करंट अफेयर्स को पढ़ता रहता है जस्ट टू स्टे अब्रेस्ट, लेकिन मुझे तो रत्ती भर ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रही, ना यहाँ कनाडा, ना अमेरिका। मतलब न्यूज़ को आज पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो पैशन जो शायद शेर व शायरी या एक्टिंग में मिलता है, जी। वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल बट नहीं आई थिंक यू मिलता। हैव अ हाई सेंस ऑफ सोशल राइचियसनेस। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं जैसे आपके देखता हूँ जो आपकी पोस्ट वगैरह, तो आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन हमने पॉलिटिशियन को कुछ और बना दिया है, हाँ, लेकिन मेन काम तो वही है, डू हाँ, डू द राइट थिंग बाय पीपल। हाँ, तो वैसे वो अगर पॉलिटिक्स का तो असल जी जुज़ जी तो अगर आप मज़हबी उससे मद्देनज़र से भी देखें, जी जी तो यही है ना कि आदमी अगर किसी कम्युनिटी को लीड कर रहा है, तो यू हैव टू बी जस्ट या विद एवरीवन। बी देयर टू सर्व। हाँ, जी जी। चलिए अब्दुल्ला भाई आगे बढ़ते हैं। तो एज अ लेट्स टॉक अबाउट योर अर्ली डेज एज एन आर्टिस्ट। सही, सही, क्योंकि सही, हाँ, मैं तो आपको पिछले 1 डेढ़ साल से देख रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आप बहुत टाइम से आपने एक्टिंग पहले शुरू की। हाँ, थोड़ा सा अपनी उस जर्नी के बारे में बताएं। और मेरे ख्याल में बीच में एक बहुत बड़ा गैप भी आ गया था, हाँ, दैट यू बल्कि अगेन 2022 2023 में आपने दोबारा उसको किक ऑफ किया मेरे ख्याल में। हाँ, तो थोड़ा सा उसके बाद अर्ली डेज के बारे में बताएं, फिर इसके बारे में बताएं गैप के बारे हाँ, में। अर्लीस्ट का ये बताऊँगा कि मुझे होता है ना, बहुत से लोगों को शायद मुझे देख के सोचते होंगे कि ये बचपन से शौक होगा एक्टिंग का। मुझे बचपन से शौक नहीं था, वरना मैं कभी स्कूल में प्लेस करता, कभी नहीं किए मैंने। जी जी फिर इत्तेफाक से इंग्लैंड में मैं रहता था, यूनिवर्सिटी भी कर ली थी, तो समझे मैं 20 साल का हूँगा तब, उस वक्त लंदन में काम कर रहा था। तो हमारी अम्मी की एक दोस्त थी, शायरा थी, और वो भी स्क्रिप्ट्स लिखती थी, जी जी। थिएटर करती थी वो। अच्छा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उर्दू अच्छी बोल रहे हो, तो मुझे चाहिए कोई अच्छी उर्दू बोलने वाला। अच्छा तो मैंने कहा मैंने कभी एक्टिंग की नहीं है, ना मुझे शौक है, लेकिन बस वो होता है कि उन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया और मुझे लग गया चस्का। और अगर मैं इंग्लैंड में रहता तो उनके पास, वो तो हर साल बड़े प्लेस करती थी। एक प्ले किया था मैंने उनके साथ, और वो हमने 4 सिटीज़ में जाके उसको, मतलब थिएटर में जाके उसको पेश किया था। जी जी। तो वो मेरा करियर ग्राफ शायद थिएटर की तरफ चला आया था। फिर मैं अच्छा यहाँ आ गया, यहाँ शुरू में ढूंढता रहा कि कुछ मिले, छोटे मोटे चैनल्स में काम किया, अच्छा। जैसे स्किट्स वगैरह किए। फिर 2003 में एक तो कादिर खान साहब यहाँ आए हुए थे, उनके 2 अच्छा, बेटे यहाँ रहते थे। सच अ उन्होंने ब्रिलियंट मैन, हाँ, सच अ ब्रिलियंट वो मैन। बड़ा ज़बरदस्त, मुझे मौका नहीं मिला। वो हालाँकि उन्होंने एक ड्रामा यहाँ किया था, छोटा-सा मिनी जी सीरियल, उसमें कास्ट करने का मैं गया भी था ऑडिशन करने, वो पिक नहीं हुए उसके लिए। लेकिन उन दिनों काफ़ी 3-4 इंडियन प्रोड्यूसर्स भी आए हुए थे, कुछ इंडिया से। उन्होंने सिटकॉम्स तो नहीं, जो होते हैं ना मिनी सीरीज़ जी बनाना जी। शुरू की। तो 2 में 2 बाकायदा मुझे 13-13 एपिसोड्स की जो अच्छा सीरियल्स बने, उसमें काम करने को। वेरी एक में तो मैं नाइस। लीड एक्टर भी था। उन दिनों थोड़ा बेहतर दिखता था शायद। लेकिन उसके बाद से वो इतना चस्का चढ़ा कि हमने फिर अपनी छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई, शॉर्ट फिल्म्स जी बनाना जी शुरू की। ओमनी एक चैनल है यहाँ पे कनाडा में, तो जी जी। अ, हाँ बहुत फेमस है। उन दोनों ने ग्रांट्स दे रहे थे, अच्छा उसके लिए अप्लाई किया, हमें ग्रांट भी मिला 80,000 का। अच्छा तो अच्छा। वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे, तो हमने अपने अब्बा के साथ मिलके उर्दू पे, उर्दू ज़बान और उसकी यहाँ पे वेस्टर्न मुल्कों में उसकी खैर बका या उसकी एग्जिस्टेंस या उसका या रहना या ना रहना, उस पे बनाई थी कि क्या बात उर्दू है, बचेगी कि नहीं क्या बात बचेगी। है। तो बड़ा अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, बाकायदा हमने वो बनाई। फिर बीच में फिर मैं शादी कर ली, अच्छा तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब मैं अब घर में थोड़ी एक्टिंग सोच करूँ। समझ के बोलिएगा कि जी, जी। आप ये भाभी ने अगर देखा तो। हाँ, नहीं वो तो मैं हाँ सब मेरे ख्याल है सभी के दिल की बात कह रहा हूँ कि घर में जितनी एक्टिंग करनी पड़ती है इंसान को, जी जी। और सिर्फ बीवी के सामने नहीं, हर एक के सामने। तो वो मैं फिर उसमें मसरूफ हो गया। अच्छा बच्चे अच्छा। बच्चे ठीक है बच्चे थे, ठीक। जॉब कर रहा है आदमी, बच्चे हो रहे हैं, उनको पालने पोसने में, तो बिल्कुल मैं सीन से हट गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर कोविड आया, और कोविड में ज़ाहिर है घर में सब बंद हो गए हम लोग। अ, हल्का फुल्का डिप्रेशन भी शुरू हो गया था। अच्छा तो किसी ने मुझसे कहा कि यार ऐसी करने को तो कुछ है नहीं, जी बाहर जी भी नहीं जी। जाना, आना जाना, तो सोशल मीडिया टिकटॉक पे एक अकाउंट बना के वीडियोस डालने शुरू कर दो नाश कर ऐसी। दो जी जी। तो कॉमेडी का मुझे वैसे ज़्यादा शौक है, हालांकि मैं कमेडियन इतना अच्छा हूँ नहीं, लेकिन बस सिटकॉम्स देखने का और
तो मैंने शुरू में, अगर आप मेरे टिकटॉक पे देखेंगे तो मैं वो गाने बजा के उस पर कुछ कॉमेडिक सा बनाता था। फिर किसी ने मुझसे उस पर कहा, एक साहब मिले कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप शेर व शायरी पढ़ते हैं? जी जी मैंने कहा हाँ, मेरे तो माँ बाप शायर हूँ, जी मुझे जी। पढ़ने का भी शौक है। तो उन्होंने कहा चलें एक दो कलाम पढ़ के सुना दीजिए, वीडियो बना दीजिए। मैं फिर अब्दुल्ला भाई से एक्चुअली मेरा कनेक्शन वैसे ही हुआ था हाँ कि मैं पोइट्रीज डालता था अपनी इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, हाँ एंड आई सॉ वन ऑफ हिज पोस्ट हाँ एंड इनकी इनकी हम इनसे शेर सुनेंगे, लेकिन बिल्कुल अब्दुल्ला भाई की आवाज़ ऐसी है कि इनको किसी माइक की ज़रूरत नहीं है। हाँ। इनको ही नहीं, हैज़ अ वाइब्रेटो इन हिज वॉइस। एक तो ये होता है कि देखिए शेर पढ़ने का शौक तो है ही, जी जी लेकिन उसमें एक अदाकारी भी आ जाती है। अब मैं अगर कहीं बैठा हुआ महफिल में शेर पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे वो अलग उसकी तसलसल होगा, लेकिन जब वीडियो बनाता तो आपने खुद गौर किया होगा कि उसमें अमिताभ और संजीव कुमार की मैं कुछ वो जो अदायगी हैं, कुछ अटखेलियाँ लेने का आदमी को शाहरुख मौका खान ही मिल बहुत जाता है। है। शाहरुख खान का भी है, तो वो उसमें एक मैं शेर और शायरी करने के साथ अदाकारी भी अपनी, जी जी वो जो एक भूत है वो भी उतार लेता हूँ। तो इसीलिए वो करना शुरू किया, तो बस फिर लोग मिलते गए, जिस तरह हम मिले, जी जी कई लोग मुझे मिले। फिर एक चैनल से भी टकराव हो गया हमारा यहाँ पे, आवाज़ जी एंटरटेनमेंट जी के नाम से। उसमें हम असल में गए तो थे बात करने के, यहाँ ड्रामे बनाने जी चाहिए। जी तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ इतना ना प्रोडक्शन बजट्स हैं लोगों के पास, ना रुझान है। तो उन्होंने कहा एक शो कर लो। मैं और मेरे दोस्त गए थे, तो वो शुरू कर दिया। हमें इत्तेफाक से एक स्पॉन्सर भी मिल गया। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो वो कॉमेडिक, सैटायर, करंट जी अफेयर्स जी। में बात करते थे। आप लेकिन थोड़ा शो के बारे में बता दें, क्या नाम है शो का, एंड व्हाट यू गाइस डू इन दैट? शो का नाम, हाँ वैसे तो जब हमने शुरू किया तो दो मस्ताने नाम दो था। मस्ताने। जी हाँ, तो जी उसमें मैं और मेरे दोस्त दो मस्ताने थे, और हम करंट अफेयर्स पे बात करते थे जी विद विद बेसिकली comedic and nonchalant जी जी spin and twist on it. तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें लोग ऐड होते गए। जी उसमें शायद आप अगर मुझसे पूछेंगे भी, हमने स्किट्स भी शुरू किए थे, जैसे जी जी पुराने पाकिस्तान में नहीं होते थे 50-50 के खाके। जी जी। तो हाँ, वो देखे थे हमने मैंने कई उसके कई एपिसोड। एक्टर्स हमें मिले, उनके साथ आप कोई किए। पॉलिटिशियन बने हुए थे उसमें, बिहारी पॉलिटिशियन बने हुए हाँ थे आप उसमें? हाँ, कई जी जी मैंने वो अपने एक्टिंग के भूत उसमें भी बहुत उतारे, और लोगों को मौका भी दिया कि वो आके अपने एक्टिंग टैलेंट शोकेस करें। जी जी। तो वो भी किया, 2-3 साल वो किया, फिर खैर वो भी वैसे इवॉल्व होता रहा। वैसे मैंने अब्दुल्ला भाई का शो देखा हुआ है, दो मस्ताने। और देखिए वैसे सोशल मीडिया में तो एक एक काइंड ऑफ हैबिट बन जाती है कि आप चीज़ें स्वाइप करते रहते हैं, हाँ हाँ, लेकिन अगर आप उनका वो शो देखें तो वाकई लगेगा दो दोस्त मिल के बैठ के बात कर रहे हैं और बड़ी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। हाँ, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें एक मैसेज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको वो देखा था, एवरीथिंग इज फेक और रियल। हाँ हाँ वो सो अगेन वेरी गुड वर्ड प्ले इन दैट। हाँ तो ज़रूर देखें जाके उसको, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गुड वर्क दैट यू हाँ, डूइंग। आवाज़ जी एंटरटेनमेंट का जी यूट्यूब चैनल अगर आप खोलेंगे तो उसमें दो मस्ताने टाइप करेंगे तो आ जी जाएंगी जी। हमारी एपिसोड्स। ले, तो लेकिन उसमें उसमें वही आप होता था, स्क्रिप्टेड नहीं होता था, जी जो जी बस आ रहा है, हम टॉपिक चुन लिया, बस उस पर जी फिर जी आराम जी। से बात होती रहती थी। तो आपने आवाज़ आवाज़ पे आपने एक और चीज़ शुरू की थी, उसका मैंने एक ही एपिसोड देखा और वो मुझे इतना अच्छा लगा था। हाँ आपने स्टार्ट किया था रोज़ी और बॉस। हाँ हाँ, इट वाज अ ब्रिलियंट बहुत, हाँ हाँ, skit विद फातिमा जावेद। शी बहुत वाज अच्छी थी द वो एक्ट्रेस। फातिमा, जो है बड़ी अच्छी जी एक्ट्रेस जी हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मुझे जितने कॉमेडी टाइमिंग वाले एक्टर्स मिले ना, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जी मे बी द बेस्ट। तो उनके साथ हमने काफ़ी स्किट्स किए थे। एक तो जी। वो ऑफिस वाला था, ऑफिस रोजी वाला, रोजी हाँ। बनती थी वो, लेकिन फिर वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था और बड़ी अच्छी जुगलबंदी जो है ना, इट्स लाइक हाँ आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट थिंग दैट शी वाज गोना से एंड यू गोना से। हाँ, और वो अपनी बहुत अच्छी हाँ हम दोनों की वो rapport और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी। जी हमने जी कई का साथ किए थे। फनी इंटरव्यू था एक, फिर एक वो था जिसमें एयरलाइन बैठे हुए मैं और मेरा दोस्त, और वो एयर होस्टेस हैं। तो वो आप लोग जाके देखिए तो बड़ा मज़ा आएगा। बस फिर वही होता है यहाँ पे, वो किसी और दिन का टॉपिक है कि यहाँ पे लोग एक काम शुरू करते हैं लेकिन फंड्स नहीं होते यहाँ पे। जी जी हालांकि अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ग्रांट शुरू हुए हैं, तो मेरी तो पूरी कोशिश ये कि चाहे मैं अपनी ज़िंदगी में ना कर पाऊँ, लेकिन ऐसे कुछ रास्ते लोगों के लिए खोल दूँ कि यहाँ पे रेगुलरली पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं अपने जी जी ड्रामास बना सकें, चीज़ें कर सकें। कॉमेडी सिटकॉम्स बना सकें, जी क्योंकि लोग तो बहुत आ गए हैं जी जी। और ऑडियंस भी हाँ, बहुत है, बस प्रोडक्शन फंड्स की ज़रूरत है बहुत सख्त। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अर्ज़ किया के बारे में एक चीज़ बताता चलूँ। हमने अर्ज़ किया करीबन 6-7 महीने पहले हमने इसको स्टार्ट किया है। राइट, लेकिन देयर सो मच टैलेंट ओंटारियो में जो मैंने बिल्कुल, देखा है। हाँ, और एक्टर्स भी हैं, कॉमेडियंस भी हैं, राइटर्स भी हैं, स्टोरी टेलर्स हैं। हाँ, और आई थिंक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है प्लेटफॉर्म उसकी। चाहिए ना, प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इसलिए अब्दुल्ला, दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट सो मच व्हाट यू डू। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से लोग आपसे उस वजह से जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव राइट, एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, टू एक्सिक्यूट दीज थिंग्स। हाँ,
तो नहीं बहुत तो जो एक्टिंग के उसमें हैं और क्रिएटिव फील्ड में है, डेफिनेटली रीच आउट टू अब्दुल्ला भाई ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम में एक दफ़ा अपना हैंडल अपना बता हैंडल दें हाँ भाई। मैं बता देता हूँ, अब्दुल्ला गौरी। गौरी लिखेंगे आप GHORI, तो अब्दुल्ला ABDULLAH गौरी GHORI 23। 23 भाई 23 साल के हैं और ये 23 साल से 23 साल से ऊपर नहीं 23 साल बढ़ते से हैं। मैं 23 साल का ही हूँ, हाँ बल्कि उससे भी ज़्यादा 27 साल से मैं 23 साल का हूँ, तो बाकी यू कैन डू द मैथ। जी जी। अच्छा तो अब्दुल्ला भाई आपको शायरी का, मेरा तो आपसे मुलाकात शायरी की वजह से हुई, आपको हाँ शायरी का बहुत शौक है हाँ और आप में वो एक इंग्रेडिएंट भी है जो एक शायर में होनी चाहिए, सही। है ना, आपकी हाँ गुफ्तगू में, आपके अंदाज़े बयां में। हाँ तो आई नो बोथ योर पेरेंट्स आर वेरी वेरी बिल्कुल गुड एंड रिनोन्ड पोइट्स। राइट। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि शायरी में आपको रुझान कैसे आया। जैसे हाँ मुझे रुझान है शायरी में, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं है, तो आप में हाँ कैसे आया वो नहीं, मतलब रुझान? मैं और तुम्हारी बात पहले करूंगा अपनी बात करने से, कि तुम्हारा जो एक शायरी का शौक और ज़ौक है, जी हालांकि तुमने मुझे बताया कि फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ जी ज़्यादा जी है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस तरह का टैलेंट होना, और जिस तरह की तुम शायरी करते हो आसान बहर में, आसान ज़बान में, तो वो मुझे ज़्यादा अपील करती है, क्योंकि मेरी जो अम्मी थी जी वो जी। भी इसी किस्म की शायरा थी, अच्छा जो चलो शुक्रिया आसान भाई। ज़बान में करती थी। उनका लिटमस टेस्ट ये होता था कि हम जब से छोटे छोटे थे कि वो हमें अपनी कुछ भी लिख के जी जी सुनाती थी हमें, कि अगर इन बच्चों को समझ आ गया मेरे, तो फिर दुनिया को भी दुनिया को समझ समझ आएगा। में आ जाएगा। हाँ, तो वो हमेशा सच अ ब्यूटीफुल आसान थॉट है। आसान शायरी, और बाकायदा हमें कई मुझे याद है बिठा के बाकायदा पूरी पूरी अपनी गज़ल सुना देती थी, समझ भी ना आ रही हूँ उस वक्त हमें, लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता वो शौक बढ़ता रहा। मैं तो अपने आप को अपने माँ बाप के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं समझता। वो दोनों बहुत बड़े शायर हैं। हल्की फुल्की मैं खुद कर लेता हूँ, लेकिन उनकी शायरी पढ़ने का और शायरों को पढ़ने का मुझे ज़्यादा शौक़ जी है। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाएँ तो देखेंगे कि मैं जॉन एलिया को बहुत पढ़ता हूँ, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, गालिब, जो कि मेरी नज़र में जियो गोट जी हैं वो शायरों के, और अपनी अम्मी का कलाम मैं काफ़ी पढ़ता हूँ। जी जी। तो अब कोशिश, जब से तुम लोगों से जुड़ा हूँ अर्ज़ किया से, तो मैं कोशिश करने लगा हूँ थोड़ी बहुत अपनी तुकबंदी करने की। नहीं नहीं, आप बहुत आप कोशिश करते रहें और हाँ, बड़ा नहीं, पर सच हौसला साइड अफ़ज़ाई में मिलती सही है है। ना। ये प्लेटफ़ॉर्म अगर मुझे ना मिलता अर्ज़ किया है, तो मैं शायद खुद से, मैं पढ़ता रहता औरों के, लेकिन खुद से करने का वो रुझान नहीं होता। तो इसके लिए मैं नहीं नहीं तुम्हारा भाई, शुक्रगुज़ार नहीं नहीं हूँ भाई, भाई। आई एम सो हैप्पी फॉर द फैमिली दैट वी हैव क्रिएटेड। हाँ, तो कुछ हो जाए भाई, कोई एक शेर हो जाए, कुछ कुछ जॉन एलिया का ही करते हैं, शेर बता दें आप। जॉन एलिया, हाँ चलें, जॉन एलिया के तो मैं पढ़ता रहता हूँ। अम्मी का मैं एक आध सुना देता जी जी हूँ। ज़रूर ज़रूर एक तो शायद। अगर आप मेरे टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो जो मुझे सबसे अच्छा उनका शेर लगता है और जो लोगों को भी बहुत पसंद आया था, उसमें मुझे लगता है कि उनकी शी वॉज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, हसास भी थी, और कुछ वाक़ई ऐसे होते हैं जो शायद इंसान को और हसास कर देते हैं, तो वो शायरी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस किया करती थी। तो एक शेर उनका मुझे तो बड़ा गज़ब का लगता है कि वो, और अगेन बच्चे बच्चे को समझ आ जाएगा, इतनी आसान ज़बान है कि उसको तमाम उम्र रहा जीतने का ज़ौम, उसको तमाम तमाम उम्र उम्र रहा जीतने जीतने का का शौक। ज़ोम, और सारी ज़िंदगी वो मुझे हारता रहा। क्या बात है। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान मतलब अल्लाह। इतने आसान लफ्ज़ों में उन्होंने कितना एक पूरी किताब खोल के रख दी है। और उनकी एक वैसे तो उनकी 9 किताबें शाया हुई हैं, माशाल्लाह काफ़ी उनकी माशाल्लाह ज़िंदगी भाई। में भी, लेकिन उनकी इंतकाल के बाद भी हमने 2 और उनके जो हमें कलाम मिले, क्योंकि डायरियों में लिखती थी। तो एक किताब का उन्वान ही है दुपट्टे में कहाँ तक जज़्ब करती। तो वो पूरी गज़ल तो मुझे इस वक्त याद नहीं, लेकिन उसके चंद 2 शेर जो मेन हैं वो यही हैं कि दुपट्टे में कहाँ तक जज़्ब करती, दुपट्टे में कहाँ तक जस्ट जज़्ब करती है। करती, वो आंसू तो समंदर हो गया था। क्या बात है। हाँ, क्या और बात है आईना अच्छा। मैंने उसका तोड़ डाला, मेरे कद के बराबर हो गया था। ओह हाँ, तो वो सो पूरी डीप। गज़ल कभी आप क्या बात उनकी किताब में जाके पढ़िएगा, तो उनके ये चंद शेर मुझे बहुत पसंद है। जॉन एलिया के तो मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ, जो अभी सुना है वो भी बहुत अच्छा है। बाकी मेरा फेवरेट तरीन जो उनका शेर है, शायद मेरा वैसे भी फेवरेट तरीन समझिए, अपनी अम्मी का कलाम हटा के, वो ये है कि वो बातें खा गई मुझको, वो बातें खा गई मुझको, जो बातें पी गया पी था मैं। गया था मैं। जी तो जी। ये तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत होती है। और उसके अलावा गालिब की मैं एक आध पढ़ देता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। उनकी जो गज़ल आप सब ने सुनी होगी कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, जी जी। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। पूरी गज़ल भी सुना सकता हूँ, लेकिन इसके 2 शेर आपको सुनाऊँगा जो मुझे बहुत पसंद हैं, ज़रूर इरशाद। और वो ये हैं कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा,
जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जुस्तजू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। और वो दूसरा वो भी गजब का है कि रहे न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, रहे न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, तो फिर तो किस उम्मीद पे कहिए क्या आरजू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। तो गालिब का तो मैं कहता हूँ वो तो लगता है कि जैसे शायद इंसान ही नहीं थे वो शायरों के क्या कहते हैं भगवान समझिए। फिर टूटे दिल से आपको बड़ा लगाव है। टूटे दिल से, हाँ मेरा ख्याल है शायरी के लिए हाँ, टूटा दिल होना जरूरी है या फिर टूटे दिल से लगाव होना तो जरूरी है। एक टूटे दिल पे हम भी अर्ज करते थे। अरे बिल्कुल बिल्कुल कि बदगुमा ना हो मेरे आवारापन से, वाह, बदगुमा ना हो मेरे आवारापन से, ये मेरा अंजाम नहीं मेरा इंतखाब है। हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त बात कह रही है। चलिए शुक्रिया। वैसे ये पता करना पड़ेगा तोड़ा किसने है हाँ दिल। देखिए जिस तरह एक मैजिशियन अपना ट्रिक कभी नहीं बताएगा, उसी तरह एक शायर के लिए जिसने उसका दिल तोड़ा है वो उसकी ट्रिक है, वो बता दिया तो फिर कहानी खत्म। बिल्कुल हाँ, नहीं वो तो मेरे ख्याल है वो क्या कहते हैं प्री रिक्विजिट है कि शायरी करने के लिए दिल टूटना कम से कम एक बार जरूरी है, बार बार भी टूट सकता है। जी 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 हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका टूटता है तब चलो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। बिल्कुल। एंड ये मैंने आपको पहले से नहीं बताया था बिकॉज़ वी वांटेड टू सी योर कैंडिड रिएक्शन टू दिस। ओके, अच्छा ठीक, तो बताइएगा उसके बाद उसकी पीछे की बिल्कुल कहानी। बिल्कुल हाँ। तो अर्ज किया है कि गूंज से उसकी अब तक हिल रहा है खैमे शाह, करबला से शाम तक वो शोर था जंजीर का। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ याद आया आपको? हाँ, ये अम्मी का जी जी लिखा होगा उससे उससे उसी जमीन पे है। जी जी। तो अब्दुल्ला भाई ने ही डिड अ ट्रिब्यूट टू हिज मॉम, और उन्होंने जो करबला पे चीज़ें लिखी थी, कुछ कलाम लिखे थे, तो आई थिंक सम पीपल फ्रॉम योर फैमिली डिड नरेशन फॉर दैट, और आपने भी उसकी की थी। तो उसमें से मैंने ये पिक किया है एंड आई एम सॉरी कि उसके आखिरी वर्ड में अगर मुझे वो कोई थोड़ा सा जो है ना वर्ड, नहीं लेकिन ख्याल होता है ना, ख्याल जी जी खूबसूरत जी होना जी चाहिए। जी। तो आपको क्या व्हाट मेड यू डू अ ट्रिब्यूट टू योर मॉम एंड स्पेसिफिक टू करबला? उन्होंने असल में किताब पूरी उनकी, अगर आप 9 किताबें जो मैं बता रहा हूँ ना, जी उसमें एक किताब 2 किताबें ऐसी हैं जो एक पूरी सिर्फ हमदिया और नात हैं। जी जी बल्कि किसी ने मुझसे कहा था कि पूरे बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा कलाम नहीं है जो ऐसा पूरा मजमुआ जो सिर्फ हमद और नात से भरा। अच्छा। उनकी एक किताब जो है वो पूरी उन्होंने करबलाई पे तमाम जो कलाम हैं जी जी उस पे करबलाई को डेडिकेट किया, इमाम हुसैन को, उनकी जंग, उनकी कुर्बानियों पे। तो उसी की वजह से मैं जब मुहर्रम आता है तो उसी से उठा के मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि एक अलग टॉपिक करूँ, कि एक गाजी अब्बास के ऊपर, बीबी ज़ैनब के ऊपर उन्होंने बहुत लिखे थे, क्योंकि करबला तो एक दिन का वो था, जंग थी, लेकिन उसके बाद जी जी कैदी बना के जब ले गया था, तो उन बीबी ज़ैनब पे आप उनके बहुत देखेंगे कलाम। लेकिन एक बड़ा अच्छा शेर उनका सुना दूँ कि क्योंकि अक्सर होते हैं ना हार्ड लाइनर्स दोनों तरफ मौजूद हैं, बहुत हार्ड कोर शिया भी मिलेंगे आपको, फिर हार्ड कोर सुन्नी कह लें या वहाबी कह लें। तो वो उनकी नज़र में ये था कि आप सब कुछ हटा के कोशिश करें कि करबला को कि किसी और विजन से देखें, या ना देखें कि भाई ये शिया सोचते हैं या सुन्नी। तो उनका सिंपल सा शेर है कि कब कहा करबो बला दीदा तर से देखो, मतलब ये कह रही कि अपनी नज़र से मत देखो, कब कहा करबो बला दीदा तर से देखो, कत्ल शब्बीर मोहम्मद की नज़र से देखो। क्या बात है। बस आप ये सोच लें कि वो नवासे रसूल थे और उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। तो आप अगर रसूल से मोहब्बत करते हैं तो आपके दिल में हुसैन की भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नहीं, बड़े मैंने शौक से सुना वो आपका ट्रिब्यूट, और माशाल्लाह से यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब। और काश मैं उनसे मिल सकता। तो जहाँ भी आंटी हैं उनके लिए बहुत दुआएं। बिल्कुल। नहीं, और मैं कैमरे पे तुमसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस साल मुहर्रम आएगा तो मैं चाहूँगा कि उस किताब में से कुछ तुम भी अपनी मुँह ज़बानी पढ़ के और उसको हम पोस्ट कर दें, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से पढ़वाता रहता हूँ। जी जी। उनकी माँ भाई थे, उनका भी, मेरे मामू, उनका इंतकाल हो गया, वो भी लिखते थे, लेकिन वो भी बहुत अम्मी का कलाम पढ़ा करते थे बिल्कुल। ठीक है भाई। तो भाई आपके डेफिनेटली आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर मूवीज एंड शॉर्ट फिल्म्स, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ ये कॉफ़ी को लेके क्या आपकी ऑब्सेशन है कॉफ़ी को लेके? यार कॉफ़ी अगर आप भाई की इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इनके फेसबुक में जाएंगे, एक कॉफ़ी और टिम हॉर्टन को लेके इनको इतनी मोहब्बत है टिम हॉर्टन से
कि अगर टिम हॉर्टन वो देख ले वो तो टिम हॉर्टन को जो है ना एक हाई पोजीशन पे जॉब हाँ, एम्बेसडर बस बना दे टिम हॉर्टन को। उसी का इंतजार है। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी के सारे शौक पूरे कर लिए, तमाम ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं। एक बस इंतजार है उस कॉल का कि टिम हॉर्टन्स का सीईओ मुझे आएगा एक दिन आएगा। फोन करे, कहे कि भाई या तो ये $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ या मिलियन कॉफीज तुम्हें दे रहा हूँ फ्री नहीं में। कि नहीं वो बोलेगा ये $1 मिलियन का चेक है क्योंकि तुमने इतनी मार्केटिंग हमारी कर दी इतनी ऑलरेडी, मार्केटिंग फ्री में ये कर दी तुम्हें है। ये चेक हमें हाँ दे रहे हैं एज हाँ ए गुड फेथ। तो वो भी हुआ, बस यही था कोविड के ज़माने में, और कुछ था ही नहीं करने को, बस वीडियोस बनाओ। कॉफ़ी का मुझे शौक जी जी। था, और टिम हॉर्टन्स की उन दिनों, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, अब क्वालिटी थोड़ी गिर गई है, लेकिन मुझे अभी तक शौक है। तो उसको बनाना शुरू किया, लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किए, तो वो एक हल्का सा एक ट्रेंड बन गया। एक जो छोटी मोटी फॉलोइंग है मेरी, खासतौर पर इस पे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे तो फिर भी नहीं, लेकिन टिकटॉक पे उसकी फॉलोइंग बनती गई। तो अब तो लोग अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे कि भाई वो हाँ टिम हॉर्टन्स की आप आजकल वीडियो नहीं बना रहे। हाँ। नहीं मैं तो आपने एक बनाया था वो टिम हॉर्टन का कब डांस कर रहा था, हाँ और मैंने कहा इसका पार्ट 2 कब आ रहा है। तो नो नो बहुत अच्छे वेरी क्रिएटिव यू नो। हाँ, जी बस जी। उसको देख के शायद और वो क्रिएटिव कीड़ा और जाग जाता है टिम हॉर्टन। चले चले। और अभी आपने हाल में स्टैंड अप कॉमेडी भी आपने जो है ना यू हैव हाँ ट्राइड दैट, और मैंने आपको एक दफ़ा लाइव देखा है। जी जी तो यू वो नो इट्स हाँ, वो काबिल जिक्र तो नहीं है परफॉर्मेंस, लेकिन नहीं, बस शौक है। मैं तो ये कहता हूँ ना साकिब के, ज़िंदगी में आप कुछ ना कर पाएँ, शौक पूरे कर लें। जी जी तो बहुत से मेरे शौक थे, एक्टिंग का भी भूत था, वो भी उतार लिया, डायरेक्शन भी कर ली। एक स्टैंड अप का बहुत दिन से था, जी शो जी। तो करता रहता था मैं टेलीविज़न पे अपने दोस्त के साथ, वो भी कॉमेडी था, लेकिन स्टैंड अप करना चाह रहा था। तो उसको उसमें भी हाथ डाला जी। हुआ है फिलहाल, और नहीं बहुत अच्छा जब किया तक था भूत आपने। नहीं उतरेगा तब तक करते फिर रहेंगे। मुझे एक बात बताइए फिर आप कि आपने एक्टिंग बहुत साल पहले की थी, फिर आपने गैप कर लिया बीच में, हाँ, देन यू स्टार्टेड डूइंग दिस अगेन, और उसमें राइट, आप पोएट्री भी कर रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी, हाँ। डायरेक्टिंग भी, सब कुछ कर रहे हैं आप उसमें। सो डू यू फील लाइक मैं शुरू से करना चाहिए था, व्हाई डिडंट आई डू दिस बिफोर? हाँ, ये ख्याल आता है दिल में? आता है, ख़्याल आता है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि भई पहले क्यों नहीं किया, तो एक तो ये कि शायद मौक़े नहीं मिले इतने, सोर्सेज़ नहीं मिली इतनी। स्टैंड अप कॉमेडी जी का जी तो पहले भी सोचा था, लेकिन वो क्लब्स जितने भी थे ना, सब गोरों के मुझे मिलते थे। जी जी जी। और इंग्लिश में कर तो लें, लेकिन वो तसलसल, वो रवानी नहीं वो आएगी यार। वो जोक का जो पंच लाइन है, वो मैं शायद उर्दू में बेहतर डिलीवर कर लूँ, अगर वो भी कर सकता हूँ। तो अब ये यहाँ पे तुमने देखा होगा कि ओपन माइक्स ज़्यादा बहुत हो गया। शुरू जी हो जी गए हैं, जी। और इंडियन ने खास तौर पे बहुत शुरू की हुई हैं। तो ये मौका नहीं मिला, और बाकी चीज़ें जितनी थी कर ली, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई इनमें से सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है, अब वो एक्टिंग हो, पोएट्री हो, जो जो लुत्फ़ मुझे शायद स्क्रिप्ट राइटिंग में मिलता है ना, जी जी। कहानियाँ अच्छा लिखने में, क्योंकि वो एक वाहिद शौक है जो मैं बचपन से कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब 5 या 6 साल की उम्र से, जब से होश संभाला था, तो मैं लिखता ज़रूर था। शायरी-वायरी तब इतनी आती थी, ना एक्टिंग आती, कुछ नहीं आता था। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने शायद 4-5 साल का होऊँगा, पहली बार इंग्लिश में एक लिखी थी, 6 पेज की। वो अपने अब्बा को दिखाई, तो उन्होंने कहा ये तो चलो, तुम किसी में मेरा कीड़ा हुनर तो आया। गया, क्योंकि वो लिखते हैं। हुनर हाँ, हुनर। हाँ हुनर आया वो, क्योंकि मेरे बहन भाई बाकी मेरा ख़्याल है मुझसे बेहतर शायरी कर लेते हैं, तीनों जो हैं, लेकिन स्टोरी राइटिंग का जो है जी जी। हुनर मुझ में ही आया। आई थिंक एक ऑब्जर्वेशनल फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो इंसान ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता है हाँ, वो फिर सब जानरों को चीज़ समझ लेता है, उसमें कॉमेडी हो गई, पोइट्री हो गई। हाँ, हाँ। तो आई थिंक यू हैव दैट। हाँ, बस जी वही जी है ना, और आप स्टोरी राइटिंग में कुछ हर चीज़ आप फिट कर सकते हैं, जी ठूस जी सकते हैं बाकायदा उसमें। आप कॉमेडी भी लिख सकते हैं। उसके जानर इतने हैं लिखने के, जी जी। कि आप अपने पूरे शौक हैं, उसमें आप ढाल सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब्दुल्ला भाई, बात करेंगे आपके एक्टिंग और मूवी करियर की। जी। तो मैंने हाल में भी आपका एक मूवी प्रीमियर हुई थी, जी, जी। मेरा नाम कलीसा। हाँ, हाँ। तो उसमें आपने एक्टिंग की थी, उसमें आपने हाँ। रोल किया था, बहुत अच्छा प्रोमिनेंट रोल था उसका, बहुत जी, वेरी गुड एक्टिंग। जी, अगर हम जी। नहीं देखी डेफिनेटली आप जाके देखिए, वो हाँ, अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और दूसरा ये कि अभी रिसेंटली माशाल्लाह से यू वन बेस्ट डायरेक्टर इन 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जी, जी। नायग्रा फॉल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, टोरंटो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड तमिल फिल्म फेस्टिवल में। जी, जी, जी। आपने एक शॉर्ट फिल्म हाँ, ड्रामा हाँ। किया था, उसके लिए आपको अवार्ड मिला है, जो आपने अपनी अम्मी को डेडिकेट किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, हाँ। क्या नाम है उसका, व्हाट्स अबाउट? ठीक है, ठीक है, जी हाँ। जी तो जो एक्टिंग मैंने की थी, वो तो कलीसा मेरे आगे, वो एक यहाँ पे बड़ी अच्छी फ़िल्म मेकर हैं, रुबीना फैसल।
आप ज़रूर देखिए उनकी फ़िल्म जाके कलीसा मेरे आगे, वो पहले भी बनाती रही हैं, वो सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा बनाती हैं। और मेरा रुझान भी अब लेटली, हालांकि जब मैं पहले लिखता था तो कॉमेडी स्क्रिप्ट्स भी लिखे, एक्शन स्क्रिप्ट्स भी जी लिखता जी था, लेकिन अब मेरा रुझान हो गया है कि सोशल इश्यूज़ हों जी। या कोई सबक आमोज़ मैसेज हो या अवेयरनेस फैलानी हो, तो हमने पिछले साल एक शॉर्ट फिल्म 18 से 20 मिनट की बनाई थी, जी रिफ्लेक्शंस के नाम से। और वो डिप्रेशन के ऊपर है। वो टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में काफ़ी लोग हैं डिप्रेशन के जी। जो मरीज़ हैं, इंक्लूडिंग माय माय मदर, माय लेट मदर, उनको भी डिप्रेशन का था। मेरे बड़े बेटे में भी है, फिर मेरी जो वाइफ़ की फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं। तो मैंने उसी को उस को मद्देनज़र रखते हुए वो टॉपिक लिखा, फ़िल्म बनाई, और वो इत्तेफाक से फ़िल्म फेस्टिवल्स में हमने जब भेजी तो जी कई जगह पिक हुई, जो आपने नाम लिए, कुछ जगह रिकग्निशन भी मिल गई। तो अब मैं जो अगला मेरा प्लान है वो उसी को कंटिन्यू करते हुए कि मैं अवेयरनेस के लिए एक फ़िल्म हमने अभी कंप्लीट की थी दिसंबर में, जो अब हम शोकेस कर रहे हैं। पिछले महीने जनवरी में वो लास वेगस के एक छोटे फ़िल्म फेस्टिवल में गई अच्छा थी। अब नायगरा में दोबारा से उसको हमने एंटर किया हुआ है। उसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग्स भी हम कर रहे हैं। वो है इट्स कॉल्ड द वेटिंग रूम, और वो है डिमेंशिया और अल्जाइमर्स पे। अच्छा। हाँ, और आगे जो 2 मैंने और स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं जो इस साल मुझे जिन पे काम करना है, वो एक है एल्डरली अब्यूज़ पे, अच्छा और दूसरा है, वो भी डिप्रेशन ही समझ लें, लेकिन मोर सो अराउंड कोपिंग विद लॉस ऑफ अ लव्ड वन। अच्छा। हाँ, तो ये मेरे अब, वेरी थॉट प्रोवोकिंग हाँ, तो मेरी अब मूवी पाइपलाइन आइडियाज। फ़िलहाल इसी में है कि एज़ अ डायरेक्टर मैं अगर मैसेजेस फैलाऊँगा तो कोई उसका कोई गोल होना चाहिए। मतलब सिर्फ मेयरली जी। नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। मैं देखा था बीच में आपने यू वर पार्ट ऑफ अ कैंपेन एज वेल दैट वाज रेजिंग अवेयरनेस फॉर ऑटिज्म। जी, जी। तो वो क्या प्रोजेक्ट था, उसके बारे में वो भी बताइए। एक अलग प्रोजेक्ट है। हमारे एक दोस्त हैं नईम अहमद करके, जी जी। वो भी फ़िल्म मेकर भी हैं, उनकी वाइफ़ जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन दे ऑल्सो डू फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, काफ़ी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ही इज़ मोर ऑफ ए, वो बनाते थे फ़िल्में पहले, छोटी शॉर्ट फ़िल्म्स, जी जी। हॉरर फ़िल्म्स। तो अच्छा। उनका उनका जॉनर हॉरर था। तो उन्होंने मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम किया, और बहुत से जिन एक्टर्स को, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको लेके एक फ़िल्म बनाई है अनिका के नाम से। तो वो, उसमें एक ऑटिज़्म का जो मैसेज जो है, ऑटिज़्म के जी। ऊपर ही है कि वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इवन दो इट्स आई वुड कॉल इट अ सस्पेंस थ्रिलर फ़िल्म विद ए मैसेज अबाउट ऑटिज़्म। तो अच्छा। वो मेरा ख़्याल है अप्रैल या मई के दौरान वो कोशिश करेंगे उसको स्क्रीनिंग करने की भी, और आई थिंक वो भी फ़िल्म फेस्टिवल्स में डाली जाएगी। अच्छा अच्छा, वेरी हाँ, गुड। सो ख़वातीन हज़रात, प्लीज़ फॉलो अब्दुल्ला भाई ऑन जी, अब्दुल्ला गौरी 23। जी, और जो भी इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, डेफिनेटली यू विल कम टू सी दैट बिकॉज़ ही इज़ वेरी एक्टिव इन मेकिंग श्योर दैट बिल्कुल, हाँ, दैट बिल्कुल। कम्स टू अस। तो अब्दुल्ला भाई, आई मीन आई टॉक्ड अबाउट दैट यू डेडिकेटेड द अवार्ड टू योर मदर, हाँ, एंड ऑफ कोर्स योर मदर वाज नॉट हियर व्हेन यू गॉट द अवार्ड। जी, तो क्या क्या व्हाट वाज द, because of course एक I know that you're very close to your mother, हाँ, and when बिल्कुल। you have such a big accomplishment you want to share that with your parents, हाँ, and तो वो नहीं हुआ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एज अ आई मीन वो accomplishment होना ही, और फिर then you dedicated that to your हाँ, mom, नहीं, तो इट वाज़ थोड़ा एन सा बताइए। इमोशनल मोमेंट। मुझे जी जब जी मैं फ़िल्म बना रहा था तो सोचा भी नहीं था कि अव्वल ये फ़िल्म फेस्टिवल में जाएगी और फिर इट विल गेट सम कौन रिकॉग्निशन। नो, बहुत congrats मुझे, उसके लिए। मैं मतलब मैं ये जो काम कर रहा हूँ किसी रिकग्निशन, पर्सनल रिकग्निशन के लिए नहीं करना चाहता। मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जब हुआ तो मुझे जो पहला ख्याल आया अपनी अम्मी का आया। ज़ाहिर है हर बच्चे को अपनी माँ से जो मोहब्बत होती है, और आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी क्लोज टू हर। और उनके लिए मैं, हालांकि उनकी चारों औलाद हैं, और वो आप हर एक से पूछेंगे उनको लगेगा कि मैं उनका फेवरेट था। मुझे वो पता नहीं है, अपना बेटा भी समझती थी और अपनी बेटी भी, जी, क्योंकि उनके साथ कुछ कनेक्शन, सुना है मैंने ऐसा हाँ, कुछ। कनेक्शन और ही था। तो मैंने, ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली उन्हीं का ख्याल आया कि पहला काम जो मैं करूं उनको डेडिकेट करूं। अगर वो होती दुनिया में तो और अच्छा होता, लेकिन माँ तो वो ज़ात है कि जो कहते हैं ना, कब्र से भी दुआ देती है। तो मुझे लगा कि उनको अगर खबर वो, मिल गई, अल्लाह ने खबर दे दी। हाँ, कि जी वो जी। देख रही होंगी, और मतलब होपफुली शी, इट वाज आल्सो अ प्राउड मोमेंट फॉर हर, जहाँ से भी वो देख रही होंगी मुझे। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू भाई। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। चलो, मैं हमारे हमारे एक 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 फन राउंड है, हाँ, वी हाँ, कॉल इट बिल्कुल। इंस्टेंट अर्स।
इंस्टेंट अर्ज, हाँ जी। रैपिड फायर की तरह। रैपिड फायर की ओके तरह। ओके ओके। क्योंकि तो उसमें उसका रूल ये है कि आपने सोचना नहीं है। अच्छा आपने अच्छा। एक जो सोचता है तो ना मैं वैसे उसमें भी नहीं हूँ। तो मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपने उसके जवाब देने हैं, अच्छा, ठीक जो है? जहन में आए। तो सबसे बड़ा सवाल जो बहुत लोगों को है, कॉफी और चाय? कॉफी कॉफी। कॉफी, ओके। हाँ, होम ब्रू और कैफे कप? होम ब्रू, होम नहीं, होम ब्रू, सॉरी सॉरी, कैफे कैफे कप, कैफे हाँ हाँ कप, हाँ टिम हाँ। हॉर्टन्स इन टिम हॉर्टन, हाँ पर्टिकुलर। मैंने इसमें टिम हॉर्टन्स डाल देते तो वैसी जवाब, सवाल में जवाब मिल अच्छा। जाता। ऑब्जर्विंग पीपल और बीइंग ऑब्जर्व्ड? ऑब्जर्विंग, डेफिनेटली ऑब्जर्विंग पीपल। राइटिंग अलोन और कोलैबोरेटिंग? यार डिफिकल्ट वन, लेकिन अलोन आई थिंक। अलोन, अच्छा, अलोन, ठीक है। यस। कॉमेडी और पोइट्री? ओह, अनदर टफ वन। कमेडिक पोएट्री मे बी। नो, यू कैन नॉट, यू हैव टू पिक वन। हाँ, मुश्किल सवाल है, लेकिन हाँ, आई वुड हैव टू पिक पोएट्री। थोड़ा सा पोइट्री, एज, हाँ, 51-49 समझ चल लीजिए। वेरी नाइस। अच्छा, स्क्रिप्टेड लाइंस और स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स? ये भी अगर डिपेंड करता है वैसे, लेकिन स्क्रिप्टेड इज ऑलवेज बेटर, लेकिन आई इन माय ओन शॉर्ट करियर एज अ फिल्म मेकर एंड एक्टर, कभी कभार स्पॉन्टेनियस लाइन जो जी है वो स्क्रिप्टेड से बेहतर निकल आती जी है। जी हाँ, तो स्पॉन्टेनिटी जो है, नथिंग कैन बीट दैट। जी जी, नो दैट क्रिएट्स मोमेंट। राइट एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। परफॉर्मिंग ऑन स्टेज और बिहाइंड द कैमरा? हाँ मतलब आप एक्टर भी हैं और आप हाँ हाँ। स्टोरी टेल 10 डायरेक्टर साल भी पहले पूछते तो परफॉर्मिंग, अब पूछ रहे हैं तो बिहाइंड द कैमरा। अच्छा, ठीक है ठीक है। डीप कॉन्वर्सेशंस और लाइट बैंटर? हाँ, ये भी डिपेंड करता है मूड पे, लेकिन आई थिंक अक्सर लाइट बैंटर टर्न्स इनटू डीप कॉन्वर्सेशन एंड दोज आर माय फेवरेट। अच्छा। लेगेसी और इम्पैक्ट? इम्पैक्ट इम्पैक्ट, ओके। इम्पैक्ट, हाँ। और लास्ट वन, एक्टर और फिल्म मेकर? फिल्म मेकर हुई ना। फिल्म मेकर, हाँ, 20 साल पहले एक्टर, नाउ फिल्म मेकर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट लिटिल व्हाइल। कुछ वैसे पता नहीं कि दोबारा कीड़ा जाग भी जाता है, लोगों से डायरेक्ट अब करवाते अभी हमारे उसमें इतने राइटर आ गए हैं, हाँ, तो कोई ना कोई आपको रोल तो आपको बड़े मिलेंगे रोल अभी। तो नहीं, वो रोल तो मिलते रहेंगे तो वो भूत उतरता रहेगा, लेकिन अक्सर ये होता है कि डायरेक्शन का मुझे फायदा पता है क्या लगता जी है, जी कि आप अपना एक्टिंग का भी थोड़ा बहुत भूत उतार लेते हैं उनको बताने में कि जी इस जी तरह जी करो उस तरह करो, तो आप एक बजाय इसके कि एक फिल्म में मैं एक कैरेक्टर का रोल अदा करूं, इफ आई एम डायरेक्टिंग और मेरे साथ 5 एक्टर हैं तो उनको जी जी। 5 को अलग अलग सिखाने में मैं अपनी एक्टिंग का भूत 5 अलग कैरेक्टर्स में निकाल लूंगा, तो मुझे इसीलिए। मैंने आपकी एक्टिंग देखी है एंड यू डू अ वेरी गुड जॉब, वेरी वेरी कन्विंसिंग जॉब। हाँ नहीं, जी ये तो जी। खैर आपका बड़ापन है, नहीं लेकिन नहीं मैं अपने आप को बहुत, आई कंसिडर माई सेल्फ अ मीडियोकर एक्टर एंड अ मीडियोकर डायरेक्टर, लेकिन बस वही ना, शौक पूरे करने आए हैं हम तो जिंदगी में। जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। अच्छा, अब्दुल्ला भाई, हम अपने अपने पॉडकास्ट के अख्ताम पे आ रहे हैं। जी जी। तो बस यही जानना कि आपके अब 2026 नया साल शुरू हुआ है एंड यू डूइंग सो मच वर्क ऑलरेडी, तो क्या आपका व्हाट शुड वी लुक फॉरवर्ड टू इन हाँ 2026 फ्रॉम यू? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो मैंने जैसे बताया कि मेरे जहन में 2 वो शॉर्ट फिल्म के और प्रोजेक्ट्स हैं जो स्क्रिप्ट्स तैयार हैं, थोड़ा बजट भी एक के लिए तो तकरीबन समझे तैयार है, दूसरे पे काम हो रहा है, लेकिन हम ऑल्सो जब से ये अर्ज़ किया मैं आया हूँ जी तो जी शेर व शायरी का भूत जो है एक और बार उजागर हो गया है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग शॉर्ट, और उसमें तुम्हारी कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है कि शॉर्ट वीडियोस हम बनाने शुरू करें, जिसमें हम चाहे हम पढ़ हम रहे हों, मैं और तुम बिहाइंड द सीन्स भी हो जी सकते जी हैं, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम स्टॉक इमेजेस उठा के उस पर वॉइस ओवर करें, जो मैं अक्सर करता हूँ, कि क्यों ना हम इतने जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं जी उनको जी। लेके हम कि कम पर्दे पे वो हों और पसे पर्दा हम अपनी आवाज़ ब्लेंड सही कर है, रहे हूँ, उसके ज़रूर वीडियोस बनाना शुरू करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मेरे जहन पे इस वक्त काफ़ी ज़रूर ज़रूर काफ़ी भाई। सवार है। व्हेन इट कम्स टू कोलैबोरेटिंग, मैंने आपको 3 दफ़ा कबूल है बोल दिया है। बिल्कुल आप समझिए बिल्कुल। मैं हर प्रोजेक्ट के लिए मेरी यस है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ भाई, तुमने एक तो ये पॉडकास्ट शुरू किया है और तुमने हमेशा विद ओपन हैंड्स हमें इजाज़त दी हुई है कि भाई तुम्हारा जहन भी यूज़ करें, तुम्हारी लिखाई भी यूज़ करें, तुम्हारी आवाज़ भी यूज़ करें, तुम्हारा घर भी यूज़ करें, नहीं भाई, तो नहीं क्योंकि हाँ, कोलैबोरेशन के बगैर मैंने देखा है कोई काम कर नहीं जी सकता, आप जी। अकेले बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े काम जो है ना, आपको मिलकर ही आई करना थिंक आप पड़ता है। साथ ग्रो, व्हेन यू ग्रो विद पीपल यू ग्रो हाँ, फास्टर एज वेल एग्जैक्टली एंड मोर एग्जैक्टली, एवेन्यूज ओपन फॉर यू। ऑफ कोर्स ऑफ तो कोर्स। अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, हमारे बहुत पॉडकास्ट में आने का। बहुत मज़ा आया मुझे। और जिस तरह हमने इसकी इब्तिदा एक शेर से की थी, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ उसका अख्ताम भी एक शेर से हो। हाँ हाँ, और yes, मैं sir। चाहता हूँ वो शेर आपकी अम्मी का हो चलिए। और आपकी ज़बानी हो। अच्छा, अम्मी का शेर जो आपका सबसे फेवरेट शेर, जो आपके दिल के बहुत करीब है, हाँ आप वो कह सकते हैं। हाँ, मैं उनके 2-3 तो पढ़ दिए, लेकिन पिछले दिनों मैंने शायद अर्ज़ किया कि महफ़िल की पहली उसमें उनके एक कता पढ़ा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जी उस जी, पे वीडियो भी इरशाद। बना चुका हूँ काफ़ी पहले।
वो भी उनके दिल की आवाज़ आपको समझ आ जाएगी, आप सुन लेंगे। तो वो ख़ता यूँ है कि चांदी पहनाई कभी, कभी सोने की पहना दी, जंजीर नहीं कीमत जंजीर बदल दी, आसान ना हुआ जब उसे दीवार बदलना, दीवार पे लटकी हुई तस्वीर बदल दी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। एक आप भी पढ़ दीजिए इख्तिताम पे। मैं पढ़ दूँ? हाँ, मैं अपना फेवरेट पढ़ दो। मैं जो मैंने शुरू में एक लिखा था वो मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ मैंने एक लिखा था उस पे कि जो हम डेली स्ट्रगल्स करते हैं, हाँ हाँ, और उसके बाद भी, स्ट्रगल्स के बाद भी हम वी आर कीप फाइटिंग। राइट। तो अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, यू स्टिल फाइटिंग, यू हाँ। स्टिल स्टैंडिंग, तो ये आपके लिए भी है शायद। कि वो कहते हैं मुझसे कि थम जाऊं, वाह, वो कहते हैं मुझसे थम कि जाओ, थम जाऊं, मैं मौसम तो नहीं कि बदल जाऊं, वाह, इतनी कोशिश ना कर मुझे लुभाने की, मैं मोम तो नहीं जो पिघल बदल जाऊं, जाऊं। अंधेरे में भी मुस्कुरा के बसर कर लूं मैं, हाँ, अंधेरे में भी मुस्कुरा के बसर कर लूं मैं। मैं जुगनू तो नहीं जो मचल जाऊं, वाह, और मैं टूटा ज़रूर हूं पर इतना जान ले, मैं टूटा ज़रूर हूं पर इतना जान ले, वाह, मैं शीशा तो नहीं जो बिखर जाऊं। वाह, वाह, जी जी, ज़बरदस्त। साकिब की एक आखिरी बात कहूँगा, साकिब की शायरी में मिसरे जो होते हैं ना, कभी कभार वो मिसरे इतने डीप और इम्पैक्टफुल होते हैं कि वो सुन के शुक्रिया भाई, मज़ा आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन अब्दुल्ला भाई। बहुत मज़ा आया, नहीं मैं वाकई में। मेरा बस चले तो मैं पूरे दिन से गुफ्तगू करता हाँ रहूँ नहीं, और ये बहुत टाइम मेरे मज़ा ख्याल में इतना आ गुजर रहा है, जाए। लेकिन हाँ, लेकिन हम लोगों को बोर ना कर दें। पर नहीं, बहुत अच्छा लगा यार तुमने मुझे बुलाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी कभी मौका मिलेगा। और ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है साकिब ने। एक तो प्लेटफॉर्म तो बना ही लिया है अर्ज़ किया का, बैठकों का, शेर व शायरी का, लेकिन ये पॉडकास्ट जो है ना, जी क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, जी जी, तो इसके थ्रू तुम अपना लोगों को यहाँ बुला के उनकी रुदाद बयान करवा के उनका भी मैसेज आगे पहुँचा रहे हो, और अपने इस प्लेटफॉर्म को भी ग्रो कर रहे हो, तो ये दिस इज़ अ नहीं ग्रेट बहुत ग्रेट अच्छा। अकॉम्प्लिशमेंट। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप स्टोरी टेलर हैं, राइटर हैं, आप एक्टर हैं, आप बिल्कुल, म्यूजिशियन हैं, आप किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव आर्ट में हैं, एंड इफ़ यू वांट टू बी ऑन पॉडकास्ट, ऑन आवर पॉडकास्ट, सो प्लीज़ रीच आउट एंड वी विल कोऑर्डिनेट एंड विल कोलैबोरेट समथिंग। बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चलो भाई साहब। भाई। चलो।